आपको मैं दो पेयर्स ऑफ इक्वेशन दे रही हूं, सवाल नंबर 2 ये आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, 1 तो वो था ना जो कराया, ये तो एक एग्जांपल था, फिर मैंने क्वेश्चन कराया। क्वेश्चन नंबर 2 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है। देखिए यहां पर मैं आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे रही हूं। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में k की वैल्यू पता करनी है। जब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k व्हेन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, यानी जब आपका दिया गया समीकरण कोई भी हल ना देता हो। तो कोई भी अगर हल नहीं देता है तो कौन सी कंडीशन लगती है, ये वाली, ठीक है। इस कंडीशन को लगाकर जरा ये क्वेश्चन करिए। 24 इक्वल हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, इसीलिए बहुत दिमाग से करिएगा। कुछ नहीं करना, इक्वल हो जाएगा ना। 48 होगा। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके 1 नंबर के लिए आते हैं एग्जाम में, ऐसे ही क्वेश्चंस 1 नंबर के लिए आते हैं एग्जाम में। और अब तो ये एमसीक्यू बन चुका है, पहले तो 1 नंबर में सॉल्व करना रहता था, अभी तो क्या एमसीक्यू बेस्ड आता है। सीबीएसई बोर्ड 40 नंबर एमसीक्यू, हम्म 24 आ रहा है, लेकिन साइन कौन सा आ रहा है? देखिए अब यहां ध्यान से, क्या गलती करेंगे आप लोग, क्या मुझे उम्मीद है और मेरी उम्मीद सही है, लुक एट हियर, आंसर सही है लेकिन लिखने का तरीका गलत है आपका। कंडीशन पता है, जब इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन तो a1 by a2 is equal to b1 by b2 but is not equal to c1 by, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। a1 by a2 क्या है, 3/6, b1 by b2 क्या है, -4/-8। सब कुछ सॉल्व कर लो, यहीं पर हो जाएगा। इज इक्वल टू, इज नॉट इक्वल टू, यहां पर क्या है, -12/-k, यानी कि इसकी भी वैल्यू 1/2 आ रही है, इसकी भी वैल्यू 1/2 आ रही है, और यहां पर तो पता ही है हमें कि 12 नीचे k दिया हुआ है। अब आपने क्या किया कि 12 को 2 से इंटू कर दिया और कह दिया k इज इक्वल टू 12। ध्यान से देखो भाई, ध्यान से देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या है ये, यस, यानी कि k इज नॉट इक्वल टू 24, यानी k की वैल्यू 24 छोड़ करके आप कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है, तभी भी वो नो सॉल्यूशन देगा। तो आंसर जब लिखोगे k इज नॉट इक्वल टू 24, यानी k की वैल्यू 24 नहीं हो सकती, 25 हो सकती है, 26 हो सकती है, 23 हो सकती है, 22 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, बस क्या नहीं हो सकती, 24 नहीं हो सकती, क्योंकि जैसे ही k की वैल्यू 24 हो जाएगी ये कौन सा सॉल्यूशन देने लगेगा, अनेक, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देने लगेगा। समझ आता है? तो ये आंसर ऐसे लिखा जाता है, कर लो।
कह रहा है यहां पर मैंने आपको एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया है। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए चेक वेदर द गिवन इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन और यूनिक सॉल्यूशन। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन नो सॉल्यूशन देगा या यूनिक सॉल्यूशन देगा? क्यों? यस, क्योंकि यहाँ पर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 आ रहा है, इसलिए ये सॉल्यूशन कैसा देगा? यूनिक सॉल्यूशन देगा। वेरी गुड। चलिए, तो अब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k जब गिवन पेयर हमारा यूनिक सॉल्यूशन देता है तब। पेयर ऑफ इक्वेशन है 2x minus 3y plus 6 is equals to 0। सेकेंड पेयर है 8x minus ky plus 24 is equals to 0। इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के लिए आपको k की वैल्यू पता करनी है कि किस कंडीशन पर ये आपका यूनिक सॉल्यूशन दे रहा है। चेक करके बताइए। वेरी गुड। k इज नॉट इज इक्वल टू 12, यानी k की वैल्यू 12 छोड़ के और कुछ भी आप रखेंगे तो हमें इक्वेशन कैसी मिलेगी? यूनिक मिलेगी। लेकिन जैसे ही आप k की वैल्यू 12 रख दोगे, कंडीशन क्या हो जाएगी? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की। ठीक है, तो k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 12। इसके अलावा k की कोई भी वैल्यू हो तो आंसर में यही लिखते हैं k इज नॉट इक्वल टू 12। कंडीशन आपकी ये बनेगी। सभी को क्लियर हो गया? कैसे समझ आएगा संगत है या असंगत? देखो, हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल था। कैसे समझ में आएगा कि संगत है या असंगत है? जब वो नो सॉल्यूशन दे रहा है। कहां पर नो सॉल्यूशन दे रहा था? इसमें कहां पर नो सॉल्यूशन दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ इस केस में। नो सॉल्यूशन का तो मैंने कोई इक्वेशन करवाया है नहीं। अच्छा, ये वाला विच हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन जो आपकी आती है, ये है आपका इनकंसिस्टेंट। कैसा है ये? इनकंसिस्टेंट, जिसे हम कहते हैं हिंदी में असंगत। ठीक है, अगर आपसे कहता है कंसिस्टेंट है यानी संगत है, तो ये वाला है और ये वाली दोनों कंडीशन संगत के लिए रहती है। अब या तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा या तो सिर्फ और सिर्फ एक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन देगा। ठीक है, और जिसको हम आगे अलग अलग नामों से भी जानते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट है आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यानी आप किसी समीकरण को ग्राफ विधि द्वारा कैसे हल करते हैं।